हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड 2024 के एमसीक्यू के सॉल्यूशंस। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि लय से अगर हमारा 12 21 का 84 हो तो बताइए इसका मैं से क्या होगा। तो इसका मैं से हो जाएगा, आप इन दोनों के मैं से अलग अलग निकालोगे, 12 का अलग और 21 का अलग, तो आपका मैं से आ जाएगा 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड में इसमें कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा जिससे निकल जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें नीले कंचे कितने हमारे 6 और टोटल कितने हैं 18। तो आप इसको कट करेंगे, 6 1 is 6 एंड 6 3 is 18, 6 कम 6 और 6 थी 18। तो इस तरह से इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान क्या होगा। इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका माइनस का b अपॉन ए, सम ऑफ द रूट्स में लगाया जाता है। तो इसमें b वाली चीज़ क्या होती है जो आपकी यहाँ पर लिखी रहती है x के साथ, तो ये हो जाएगी माइनस का k अपॉन में a वाली चीज़ जो आपकी x स्क्वायर के साथ लिखी रहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इसका एक मूल आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे आपकी क्रॉस इनटू हो जाएगी, k का रह जाएगा k ही और 1 2 जा 2 और यहाँ से माइनस इधर पहुँच जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर आएगा -2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी AP 10 7 4 तथा 20वां पद होगा। तो इसमें आपसे पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, A + 19D, ये आपका 20वां पद हो जाएगा। A आपको पता है, D आपको पता है, A हमारे पहले वाले वर्ड होता है और डिफरेंस हमारा क्या होता है A2 - A1, यानी कि 7 में से 10 घटाने पर जो आएगा -3। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका आंसर आपका आएगा -47। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई बताइए। इसको पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2√11 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है, संलग्नक फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि क्यूब है, क्यूब का आपको ये दिया हुआ वॉल्यूम दी हुई है 8 और हमारी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड की पावर 3, मतलब हम बोले तो जो आपके ये फलक दिए होते हैं इसकी घात 3 आपका फॉर्मूला होता है घन का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 और ये क्यूब जाकर चढ़ जाती है 8 पर, तो 8 किसकी क्यूब होता है, 2 की क्यूब होता है। तो यहाँ पर आपकी जो क्यूब यहाँ पर कुबॉइड से बनेगी उसकी लंबाई रहेगी 4, क्योंकि लंबाई जब दो घनाभ एक साथ जुड़ेंगी तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। यहाँ से इस तरह से जब जुड़ेंगी तो लंबाई इनकी 2 इसकी और 2 ये, तो 4 हो जाएगी और इस तरह से हाइट 2 रह जाएगी और ब्रेथ भी आपकी 2 रहेगी। तो आप यहाँ पर चौड़ाई भी 2 रखेंगे और ऊंचाई भी इसकी 2 रखेंगे और इसमें आप लगाएंगे कुल घन पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वह क्या होता है, वह होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये आपका फॉर्मूला है। इस सूत्र को अगर आप लगा के इसमें सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यूज़ को रखते हुए, तो आप पाएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना हो, त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा। इसको आप नॉर्मल फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट इसमें sin 30 की cos 30 की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा √3/2 आंसर। sin 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, cos 30 की होती है √3/2। इस तरह से सॉल्व करने पर आंसर आपका आ जाएगा sin थीटा। अगर आपका इतना हो tan थीटा क्या होगा, सा फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है साइन की लिखते हैं P/H, राइट, और tan को हम लिखते हैं क्या P/B। तो हमें b पता होना चाहिए तभी हम tan की वैल्यू बता सकते हैं। तो आप इसमें लगाएंगे पाइथागोरस पर में, परपेंडिकुलर आपकी ये होती है p वाली चीज़ आपकी हो जाएगी 3 और आपकी हाइपोटेन्सिस हो जाएगी 4 और ये वाली चीज़ आप अपने आप निकालेंगे, उसके बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उस बेस के आंसर को इसमें रख देंगे तो आपकी tan थीटा आ जाएगी 3√7, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक A + कोट A 1 - कोस A का मान क्या होगा। इनको आप नॉर्मल से सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका आंसर आएगा sin A, इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। 1 - tan स्क्वायर है 1 - कोट स्क्वायर A का मान माइनस का tan स्क्वायर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में यदि ST QP QS इस तरह से, ये आपको अगर आप थोड़ा सा इस एंगल को सीधा करके देखें तो ये आपका BPT थ्योरम बन रहा है कुछ इस तरह से, ये वाली साइड और ये इन दोनों को आप अगर इक्वल में रखें तो आप समझ जाएंगे कि BPT थ्योरम है। कैसे आप रख सकते थे इसमें PT अपॉन में QS और इधर TR अपॉन में SR, इस तरह से आप इसको रख के सॉल्व करते तो आपका आंसर आता 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था।
अब एक बार देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आंसर्स एमसीक्यू के दोनों मीडियम में सेम ही रहने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से, क्योंकि ये तरीका कुछ अलग नहीं होगा, इसमें आंसर्स ही तो फाइंड होने होते हैं। तो ये थे आपके एमसीक्यू के आंसर्स 20 जो कि मैथ्स का पेपर आया था अभी 2024 का। आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी, आपने अपने आंसर्स वेरीफाई किए होंगे कि हमने कितने आंसर्स ठीक किए हैं और कितने आंसर्स गलत किए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।